हेलो दोस्तों। आज हम ये यूपी टेट के लिए हिंदी का 20 क्वेश्चन लिए हैं। ये देखिए हमने हर टॉपिक से इसका क्वेश्चन लिया हुआ है कि किस किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। 20 क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करके देखिए आपके कितने सही होते हैं। ऐसे ही पैटर्न के यूपी टेट में एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग शब्द पूछता है और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, विशेषण पूछता है, सर्वनाम पूछता है, तत्सम तद्भव पूछता है। जैसे हर देखिए हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। इसी तरह से आप जितना हो सके सॉल्व कीजिए। यूपी टेट सन 2026 हिंदी, जो मेरा विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, इस सब से एक एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। आप इस पैटर्न में समझ जाएंगे कि किस तरह का किस लेवल का ये रहता है। मैंने भी टेट दिया हुआ है, हिंदी का मैं लेवल समझती हूँ। मैंने भी यही प्रैक्टिस से सब सॉल्व करके अपना टेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हिंदी विरह शब्द का विलोम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जान जाइए, अगर आपकी ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभदायक लगे तो एक शेयर कीजिए, जिससे जो भी टेट एस्पिरेंट हो, टेट जुलाई में उनको देना हो, उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और थोड़ा हेल्प हो सके एग्ज़ाम को पास करने में। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूं तो आपके पास तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विरह शब्द का विलोम है। विरह शब्द का विलोम है तो विरह शब्द का क्या मिलन है, क्या पूरा होने वाला है, बीता हुआ है, मैला है। तो आप बताइए, विरह मतलब होता है अलगाव, तो अलगाव का विलोम पूछ रहा है तो इसका होगा सही आंसर मिलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मुझे थोड़ा दूध चाहिए वाक्य में थोड़ा, अभी यही थोड़ा शब्द में किस प्रकार का विशेषण पूछ रहा है। थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण है, क्या प्रविशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है। तो आप बताइए इसमें कौन सा विशेषण होगा। थोड़ा जो है ये मात्रा तो बता नहीं रहा है कि कितना, थोड़ा में कितना, कम या ज़्यादा, 1 कप 2 कप कितना, इस मात्रा डिसाइड नहीं। जब मात्रा डिसाइड नहीं होती तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो थोड़ा में इसी तरह का यूपी टेट में जब मैंने सन 2021 में टेट का पेपर दिया हुआ था तो उसमें भी विशेषण इसी तरह के पूछा था। अब पिछला भी आप जितना देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, विशेषण से इसी तरह के विशेषण जितने टाइप हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे। एक बार पूछा था 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो विशेषण से इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। 4 गज मलमल, तो जितने विशेषण ये टाइप हैं उसमें जाएंगे, विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व कर लें। सिंपल ही क्वेश्चन उसके जैसे, जो जितने विशेषण हैं उनके टाइप से, जो जैसे जो एग्जाम्पल से है उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए अब सर्वनाम से किस तरह का आता है, सर्वनाम से भी इसी तरह के पूछता है। संबंधवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, इसमें से कौन है, क्या आप में है, कोई है, तो यह है कि जो है। पूछ रहा है संबंधवाचक, संबंध जो बताता है, जैसे वह यही लड़की है जो कल स्कूल गई थी, तो जो शब्द होता है संबंध बताता है, तो जो शब्द ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आप तो निजवाचक सर्वनाम है। ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब संधि विच्छेद से भी देखिए, मैंने हिंदी के जितने 20 क्वेश्चन वही लिए हैं जो ग्रामर पोर्शन से 20 नंबर के आते हैं। 10 नंबर का और क्वेश्चन आता है, वो हिंदी साहित्य से आता है, और हिंदी साहित्य में से क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है थ्योरी बेस भी रहते हैं। जैसे जो जैसे हम उसमें पढ़ते हैं सीटेट में,
उस बेस से भी एक दो क्वेश्चन उसमें बनते हैं। अब एक वीडियो और बनाएंगे हम, तो उसमें आपको बताएंगे कि उसमें कैसा, उसमें वो भी क्वेश्चन डालेंगे कि शिक्षण से भी, जो हिंदी के जो शिक्षण है उससे सीटें में बनते हैं क्वेश्चन, शिक्षण पढ़े होंगे तो शिक्षण बेस से भी, तो उसमें अगली वीडियो में बनाएंगे तो उससे भी बनाएंगे। एक मैंने भी दिया हुआ था जब टेट, तो एक क्वेश्चन उसके बेस से भी था, शिक्षण के बेस से। अब बनने लगे हैं, एक नहीं हम लोग तो दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन मैंने टेट में 19 में दिया हुआ था, दो क्वेश्चन थे। अब उच्चारण का संधि विच्छेद पूछा है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण का संधि विच्छेद उताधन चारण, अतधन चारण, उतधन चारण कि उतधन चारण, तो इसका संधि विच्छेद होगा, इसका सही संधि विच्छेद देखिए होगा उत, ये हलंत यहाँ रहेगा, धन चारण। ऐसे ऐसे ही वर्ड पूछते हैं यूपीटी में, बहुत नहीं पूछता। उतधन चारण, इसमें ये तीसरा वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे हलंत होगा तो उतधन चारण ये तीसरा वाला ऑप्शन होगा। इसका यही हलंत जो लगेगा तभी, अगर हलंत नहीं है तो ये त जो है मतलब हलंत का मतलब ये होता है वो वर्ड आधा हो गया, तो जो इसमें आधा होगा वही होगा उतधन चारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, देखिए चार शब्द दिए हुए हैं, पर्वत, देव, स्त्री, दर्शन। तो इसमें आप यूपी टेट में पढ़े होंगे कि जैसे आंसू का पूछता है, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बहुवचन में ही हमेशा वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू हो गया, आंसू बहुवचन वर्ड है। आंसू का अगर एक वचन की बात करें कि आंसू एक वचन है, इसकी बहुवचन आंसुओं होगा तो ये गलत है। आंसू एक वचन वर्ड ही है, ये अब आंसू इसका एक वचन नहीं होता, आंसू बहुवचन रूप में हमेशा प्रयोग होता है। और एक वर्ड जैसे हो गया दर्शन, उसमें 8, 10, 12 वर्ड हैं, हमने तो टेट में 12 वर्ड पढ़ा हुआ था, उसी से रिलेटेड यूपी टेट में एग्जाम में क्वेश्चन भी, क्योंकि टेट का सिलेबस थोड़ा फिक्स है, तो 10-12 वर्ड हमने पढ़े हुए थे कि जो 10-12 वर्ड हमेशा बहुवचन में ही यूज किए जाते हैं। और कुछ और सब वर्ड के ट्रिक हैं, आप कैसे पहचानेंगे, हमारा हमारी लगा के, मेरा मेरी लगा करके पहचाना जाता है कि ये वचन है बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, सब ट्रिक भी है, ट्रिक भी पढ़ना होता है। अगर आप ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एग्जाम हॉल में, ट्रिक ही काम आता है। कुछ टॉपिक के लिए ट्रिक भी पढ़ना पड़ता है, टॉपिक भी पढ़िए, ट्रिक भी उसके साथ पढ़िए, तो जिसमें होगा दर्शन। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, देखिए एक संज्ञा से भी एक क्वेश्चन रहता है, तो संज्ञा से एक क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो इसमें संज्ञा में चेन्नई है, अच्छाई है, मकान है, नदी है, तो आप बताइए क्या होगा। नदी तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, मकान जातिवाचक, अच्छाई भाववाचक संज्ञा दे रही, चेन्नई जो है व्यक्तिवाचक। एक डिफिनिट व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक, ये जितने 5 संज्ञा के रूप हैं, उसके पांचों आप पढ़िए, बारीकी से पढ़िए कि किस कौन सा शब्द उसकी संज्ञा में आएगा, क्योंकि संज्ञा से एक फिक्स एक क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। 7वां क्वेश्चन देते हैं, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, या वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका मन और ध्यान दोनों दूसरी तरफ, अन्यमन, अन्यमनस्क, 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 तो इसका होगा अन्यमनस्क, दोनों एक ही हो गया है, इसका मतलब अन्यमनस्क, अन्यमनस्क, ये इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अन्यमनस्क ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे अन्यमनस्क था, आप सही समझ जाइए, इसका सही चौथा ऑप्शन होगा अन्यमनस्क, अन्यमनस्क ही इसका सही होगा। ये भी यूपी टेट में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे इस तरह का ही क्वेश्चन इसमें पूछता है। 8वां क्वेश्चन है, मैं बैठा था। मैं बैठा था वाक्य का क्रिया के किस काल में है, काल होगा, किस काल की है, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। मैं बैठा था, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें काल से,
काल से रिलेटेड 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब वर्तमान काल की 4 टाइप, भूतकाल के 7 की 6 टाइप हैं इसके, और भविष्य काल के 3 टाइप हैं। ये तीनों आप अच्छे से पढ़िए। अगर देखिए, हम हो सकेगा कि एक वीडियो इस पे काल पे भी बना देंगे, क्योंकि ये ट्रिक से ही समझा जाता है, उसे पढ़ा जाता है तो ज़्यादा समझ में आता है। मैंने उस पढ़ा भी था, उसके याद किया था, ट्रिक से भी पढ़ा था, तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता। मैं बैठा था, ये पूर्ण भूतकाल होगा। निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द आरोहण का विलोम। अब ये आरोहण, देखिए विलोम शब्द से भी क्वेश्चन रहते हैं। आरोहण का विलोम पूछ रहा है, आरोहण का विलोम क्या होगा? तो आरोहण का कि क्या अवरोहण होगा, कि अवरोहण होगा, कि रोहण होगा, अनरोहण होगा? तो आप बताइए इसका क्या होगा? इसका होगा अवरोहण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह वाला। अब देखिए, एक क्वेश्चन फिक्स है कि विराम चिन्ह से क्वेश्चन अवश्य रहेगा यूपी टेट हिंदी के एग्जाम में। विराम चिन्ह वाला विकल्प है, छी कितनी गंदी आदत है, क्या आप एक रोटी और लीजिएगा, आप यहीं रुकिए मैं अभी आ जाता हूँ, हम केवल तुम्हारी बात सुनेंगे ना। तो इसमें इसका सही आंसर है पहला, छी कितनी गंदी आदत है। छी, ये इसमें देखिए ये क्या है, ये विराम चिन्ह है। तो इसका जो है विराम चिन्हों से क्वेश्चन रहता है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 10 या 11 विराम चिन्ह हैं। 10 11 में से आपको सारे पढ़ने हैं, उसे एक क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। आदान शब्द का सही उपसर्ग है। आदान शब्द का क्या पूछ रहा है? उपसर्ग। आदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या आन है, न है, दान है कि आ है? आदान में तो आ उपसर्ग है। उपसर्ग से भी ये क्वेश्चन रहते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय, चाहे प्रत्यय से पूछेगा चाहे उपसर्ग से पूछेगा, तो आप ये भी पढ़िएगा। ऐसे ही इस तरह की पूछूंगा, आदान देगा, समर्पण देगा, या स्वाभिमान देगा, आशीर्वाद देगा, ऐसे ही वर्ड देगा, उसमें पूछेगा कौन सा है। एक देखिए लोकोक्ति और एक मुहावरे से भी क्वेश्चन रहता है। आज आग, ये आज नहीं, ये आग है। आग लगन तेज झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। आग लगन, आग है वो। आग लगन तेज झोपड़ा, तो निकले सो लाभ। मतलब झोपड़ी में आग लग गई हो, जो निकले सो लाभ, जो निकल जाए वही लाभ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है, नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ है वही बहुत है, बहुत नुकसान हो जाए जो बचा वही व्यर्थ है। नहीं, इसका सही आंसर होगा तीसरा, और नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ है वही सब बहुत है। झोपड़ी सो निकले सो, जो आग लग जाए जो मिल जाए वही बहुत है। अब देखिए मुहावरे से है, हाथ के तोते उड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? हथियार डालना, हाथ से अलग हो जाना, छूट जाना, स्तब्ध हो जाना। जिसका हो जाए वो हाथ के तोते उड़ना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, स्तब्ध हो जाना। इसका चौथा का ये होगा, 13वां का चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा पूछ रही है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। काशी, कोयला, मनुष्य, मित्रता। तो जो भाववाचक संज्ञा वही होती है जो दिखाई नहीं देती। तो काशी, बनारस तो दिखाई देता है, कोयला भी देख सकते हैं, मनुष्य भी देख सकते हैं। मित्रता, मित्रता दो लोगों में होती है लेकिन उसके बीच दिखाई देती है, अदृश्य होती है। जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है, वही होती है भाववाचक संज्ञा। तो मित्रता होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केस, केस समझ रहे हैं क्या? केस शब्द का एक पर्यायवाची से भी क्वेश्चन रहते हैं। अब केस समझ लीजिए, केस मतलब क्या है? हमारे बाल जो हैं उसका पर्यायवाची पूछ रहा है। आगार होता है, द्विज होता है, कुंतल होता है, सेवर होता है। इसका सही आंसर होगा कुंतल। जो बाल होता है उसका पर्यायवाची एक कुंतल भी होता है। 16वां क्वेश्चन है, मतदान से समस्त पद का विग्रह होगा। मतदान, 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 इसका क्या है? मतदाता, काम में अंधा होना, मद से अंधा होना। तो इसका मतदान से शब्द का विग्रह होगा मद से अंधा, मद से अंध।
यानी जो घमंड में विवेक खो देता है वही मद से अंध होता है। घमंड नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग देखिए, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द से भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग शब्द कौन है? तो क्या बाल्टी है, सब्जी है, पारा है, समोसा? तो समोसा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द दो हैं, बाल्टी भी है और एक सब्जी भी है। सब्जी और बाल्टी दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। उपकार को मानने वालों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी ये क्वेश्चन रहते हैं कि इसमें कौन सा अवैध अनन्य की कृतज्ञ कृतज्ञ? तो कृतज्ञ कृतज्ञ दो वर्ड हैं। उपकार को जो मानते हैं उसको कृतज्ञ कहते हैं, जो नहीं मानते वो कृतज्ञ कहते हैं उसको। इसका आंसर होगा तीसरा। इसका तीसरा क्वेश्चन होगा कृतज्ञ। जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताए। जो विशेषण सब विशेषण की विशेषता बदलाए उसे क्या कहते हैं? अब विशेषण में पढ़ के टाइप में पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में प्रविशेषण से, ये प्रविशेषण अवश्य आप पढ़िएगा। इससे हर बार के हर चाहे कोई भी एग्जाम दे, प्रविशेषण से अगर विशेषण को टच किया तो इस टाइम हेडलाइन में भी प्रविशेषण ज़्यादा ही चल रहे हैं। तो विशेषण प्रविशेषण से क्वेश्चन अवश्य पूछता है। ऐसे ही पूछ रहा है परिभाषा से, कभी कभी एग्जाम्पल देगा उसमें पूछेगा ये इसमें कौन सा विशेषण है, ऐसे भी करके पूछता है। शरीर एक अशुद्ध शब्द है। शरीर जो देखिए जो वर्ड दिया है तो ठीक से नहीं लिखा गया है। शरीर एक अशुद्ध शब्द है। उनके शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक, शारीरिक से तो शरीर को शारीरिक कैसे लिखते हैं? शारीरिक लिखते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ऐसे लिखते हैं शारीरिक, शारीरिक ऐसे लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहला। एक वन मतलब शब्द को सही रूप में, जैसे अछौहिड़ी पूछ लेता है, शारीरिक पूछ लेता है, आशीर्वाद पूछता है, ये ऐसे करके पूछता है कि इसमें मतलब इस शब्द को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। इससे भी ये क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से रहता है। देखिए इससे मैंने भी एक क्वेश्चन लिया हुआ, डंडा तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम और तद्भव, दंड, दिया, दस और दुग्ध, दंड। तो देखिए मैंने तत्सम और तद्भव को किस तरह से समझा था। तत्सम शब्द जो होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, यानी जो संस्कृत का शब्द होता है शुद्ध शब्द होता है, इसको अच्छे से बोला लिखा जाता है। और जो तद्भव शब्द होता है वो अशुद्ध शब्द होता है, यानी कि जो बोलचाल की भाषा और जो बोलचाल की हम भाषा में जो भी वर्ड बोलते हैं हमें नहीं लगता कि 40% से ज़्यादा उसमें शुद्धता होती है। वो हमारे जो बोलचाल की लैंग्वेज होती है वो अशुद्ध ही होती है। तो उसको जो अशुद्ध शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। मैंने इस ट्रिक से ऐसे ही समझा था, जैसे लोटा, लोटा शब्द तद्भव शब्द है क्योंकि बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे, लेकिन संस्कृत शब्द को जैसे पक्षी, पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिड़िया। तो चिड़िया जो है तद्भव शब्द है और पक्षी जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि पक्षी संस्कृत के शब्द है। तो इसी तरह से आप समझिए, तत्सम तद्भव भी पढ़िए, हर टॉपिक को क्लियर कीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए।